हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो। आज की इस वीडियो में लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट जॉब अपडेट। अगर आप इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर हैंडीकैप से रिलेटेड सभी टाइप की इंफॉर्मेशन लाती रहती हूँ। तो दोस्तों, फाइनली रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज का फुल डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आगे इस वीडियो में नोटिफिकेशन को एकदम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्या चेंजेस हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही इस नोटिफिकेशन के साथ गुड न्यूज आई है, क्या बैड न्यूज आई है, सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। तो ए टू जेड इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तैयारी शुरू करने से पहले, फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सेंट्रलाइज डेवलपमेंट नोटिफिकेशन, क्लियरली लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल फर्स्ट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, यह वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 23 जनवरी 2025 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और जो फॉर्म की आखिरी तारीख थी वह 22 फरवरी 2025 रखी गई थी पहले, लेकिन जो कि अब बढ़ाकर 1 मार्च 2025 कर दी गई है। साथ ही दोस्तों, जो फॉर्म मॉडिफिकेशन की विंडो खुलेगी उसकी डेट 25 फरवरी से खुलेगी और वह 6 मार्च तक ओपन रहेगी विंडो। जो कि भी अगर आपने कोई भी फॉर्म में मॉडिफिकेशन करना हो, यानी कि अगर आपको फॉर्म भरते टाइम कोई गलती हो गई हो, आप उस गलती को ठीक कर पाएंगे। आप भरते टाइम ही फॉर्म को बिल्कुल अच्छे से भरिएगा ताकि उसमें कोई भी गलती ना हो पाए। सबसे पहले बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि भाई 32,438 वैकेंसी आएंगी, तो अब भी 32,438 ही वैकेंसी आई है। वैकेंसी में अभी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 32,438 है, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग है। जो कि सभी कह रहे थे कि 60,000 के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़कर हो जाएंगी। अब देखिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी बैड न्यूज भी है। वह क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 32,438 है, लेकिन टोटल वैकेंसीज नहीं है इतनी, क्योंकि ये रेलवे ने एक बहुत बड़ा गेम खेला है। वह क्या गेम है? इन्हीं वैकेंसीज में से काफी सारी वैकेंसीज को रेलवे ने रिजर्व कर दिया है, जो कि हर साल ही रिजर्व होती है। जैसे कि जो जो अप्रेंटिस एक्ट वाले हैं, उन वैकेंसीज को भी इन्हीं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में से रिजर्व किया गया है। साथ ही जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, उनमें से भी काफी सारी वैकेंसीज को इन्हीं में से रिजर्व किया गया है। साथ ही जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं, उनके लिए भी जो सारी वैकेंसीज है वो इन्हीं में से रिजर्व की गई है उन्हें। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में से टोटल वैकेंसीज का 44% इन तीनों वैकेंसीज के लिए रिजर्व है। हालांकि पहले अलग होता था, अब की बार इसी में है। यानी कि जो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस एसएससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए 72,438 वैकेंसी नहीं है। उनके लिए केवल लगभग 18,000 की वैकेंसी बची है। बाकी वैकेंसीज रिजर्व हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी वालों के लिए तो वैसे काफी अच्छी बात है। आपके पास कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, तो आप लोगों को और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी रेलवे ने यह ठीक नहीं किया है, वैकेंसीज और ज्यादा इंक्रीज होनी चाहिए थी। बाकी आगे देखा जाएगा रेलवेज वैकेंसी बढ़ाता है या नहीं। फॉर्म फीस के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए शुरुआत में ₹500 फॉर्म फीस चार्ज किए जाएंगे। एग्जाम होने के बाद ₹400 आपको रिफंड कर दिए जाएंगे वहीं पर। एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए शुरुआत में ₹250 फॉर्म फीस रखी गई है। सीबीटी एग्जाम होने के बाद 250 के ₹250 आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। तो टेक्निकली जनरल ओबीसी ओएस वालों के लिए ₹100 फॉर्म फीस है, और फीमेल एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में कि यहाँ पर एज लिमिट क्या रखी गई है।
जनरल वालों के लिए, नॉर्मल पीपल के लिए जो एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है वह 18 से 36 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट। इस साल 36 साल है। वैसे ग्रुप डी की वैकेंसीज के लिए ऑफिशियल एज लिमिट 18 से 33 साल होती है, लेकिन दोस्तों वैकेंसी 6 साल बाद आ रही है, तो इस साल जो वैकेंसी है उसमें जनरल वालों के लिए 18 से 36 साल रखी गई है। 3 साल का एज में रिलैक्सेशन केवल इसी साल दिया गया है। नोटिफिकेशन में क्लियरली कह रखा है कि कोविड की वजह से हम 3 साल का रिलैक्सेशन दे रहे हैं। अगले साल आपको ये 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जनवरी 2025 तक होने वाली है। ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का और फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। अच्छे से समझ लीजिए कि किन कैंडिडेट को इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, कौन कौन कैंडिडेट, और कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर नॉर्मल पर्सन ने जनरल ईडब्ल्यूएस वालों में अगर उनका जन्म 2 जनवरी 1989 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। ओबीसी वालों का जन्म 2 जनवरी 1986 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। एससी एसटी वालों का जन्म अगर 2 जनवरी 1984 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में हुआ है तो भाई आप एलिजिबल हैं। और फिजिकली हैंडीकैप का तो मैंने आपको बता ही दिया, 10 ईयर्स एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में कि भैया किस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो भाई क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपका डाउट बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी पोस्ट के लिए 14 की 14 पोस्ट के लिए 10th पास एलिजिबल हैं। जी हाँ दोस्तों, आईटीआई यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, आईटीआई कंपलसरी नहीं है। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप सभी 14 की 14 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। 18 से 36 साल एज लिमिट है और फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। 14 पोस्ट की मैं सामने स्क्रीन पर पीडीएफ लगा देती हूँ, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप कौन कौन से फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी पोस्ट किस डिपार्टमेंट के अंदर है। पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से देनी है, किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो इस बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में लाकर दूंगी, इसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर इन 4 स्टेजेस पर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, मतलब एग्जाम होगा। स्टेज सेकंड में एक फिजिकली टेस्ट होगा जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए नहीं है, वह उन्हें नहीं देना है। थर्ड स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ड को भी करानी होगी। और फोर्थ स्टेज में एक मेडिकल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए वह नहीं होगा। तो चलिए स्टेज फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें एक ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। यह ऑनलाइन एग्जाम आपका 100 नंबर का होगा। 100 ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होने वाले हैं। जनरल साइंस से आपके टोटल 25 क्वेश्चंस आएंगे और मैथमेटिक्स से भी 25 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से एग्जाम में 30 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 90 मिनट मिलने वाली है, यानी कि आपको 1.5 घंटा मिलने वाला है। एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, यानी कि एक गलत क्वेश्चन होने पर 0.3 मार्क्स काट लिए जाएंगे आपके। क्लियर है? तो दोस्तों यह आपका एग्जाम पैटर्न है। सिलेबस भी आपको दिखा देती हूँ। ये चारों के चारों 5 सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा।
मैथ्स में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप इसको देखकर समझ सके कि किस टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। मैं सामने वीडियो में इसका पीडीएफ लगा दूंगी, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि मैथ में नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्क्वायर रूट, इस कैलकुलेशन कैलेंडर और ये सारे ही आपके एडवांस मैथ्स में क्वेश्चंस आते हैं। आपके एडवांस मैथ्स से भी क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप डी के एग्जाम में अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, ठीक है। वहीं पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस हो गया, जनरल साइंस का सिलेबस भी हो इसी तरीके से, ये सामने आपको दिख रहा होगा। जनरल अवेयरनेस का और करंट अफेयर्स का एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद एक फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आप ये ऑनलाइन अगर टेस्ट क्लियर कर देते हैं तो आपको उसके बाद एक फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन इसके लिए हैंडीकैप को नहीं जाना होता, वह हैंडीकैप के लिए मैंडेटरी नहीं होता है। एक वेरिफिकेशन होता है उसके बाद जो क्वालिफाई नेचर होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, मेडिकल जो कि कंपल्सरी नहीं है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। फिर उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट जो बनेगी वह आपकी केवल और केवल एग्जाम के मैक्स के बेसिस पर बनेगी। 100 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और यह फाइनल मेरिट आपकी रेलवे जोन वाइज रहती है, कैटेगरी वाइज रहेगी। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी जोन की कट ऑफ में आप खुद को चेक करोगे, ठीक है दोस्तों। पोस्ट वाइज भी आपकी कट ऑफ रहेगी, तो उसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल मेरिट केवल और केवल एग्जाम के बेसिस पर बनेगी। बाकी फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट सब कुछ क्वालिफाइंग नेचर होता है। समझ गए दोस्तों। अब बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद सैलरी वगैरह कितनी होती है। देखिए दोस्तों, ग्रुप डी की पोस्ट है, लेवल 1 की पोस्ट है, इसका जो बेसिक पे होता है वह 18,000 रुपये होता है। 1800 ग्रेड पे की ये पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर जो आपकी शुरुआती सैलरी होती है वो लगभग आपकी 34,000 के आसपास होती है। जी हाँ दोस्तों, शुरुआती सैलरी आपकी 34 से 35,000 के आसपास होती है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। लेकिन आप सभी को पता ही है 8 पर कमिश्नर की मंजूरी मिल चुकी है। अगले साल से आप इस पोस्ट के ऊपर सैलरी काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम सेंटर से आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसको देखने को मिल जाएंगे, इसके एग्जाम सेंटर्स। जॉब लोकेशन क्या रहेगी इसकी? जॉब लोकेशन आप जिस भी जॉब लोकेशन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी रेलवे जोन में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। समझ गए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किस रेलवे जोन में कितनी वैकेंसीज इस बार निकल कर आई हैं। तो टोटल 16 रेलवे जोन है, जिसमें से एक मुंबई जोन है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4,672 है। एंड फिजिकली हैंडीकैप में वीआई कैटेगरी से 85 वैकेंसी है, एलडी कैटेगरी से 39, एचआई कैटेगरी से 68 एंड एमडी कैटेगरी से इसमें 83 वैकेंसी है। एंड जो आपका नेक्स्ट जोन है वो है जयपुर। इसमें आपकी टोटल 1,433 वैकेंसी है। एंड इसमें अगर हम फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करें तो वीआई की 9, एलडी की 31 एंड एचआई की 95, एमडी की 70 वैकेंसीज हैं। एंड अगर हम हुबली रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां से आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 503 है, जिसमें फिजिकली हैंडीकैप में वीआई की 19, एलडी की 9, एचआई की 6 और एमडी की 21 वैकेंसी है। एंड नेक्स्ट अगर हम जबलपुर से बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 1,614 है। एंड इसमें फिजिकली हैंडीकैप में वीआई की 16, एलडी की 17, एचआई की 16 एंड एमडी की 16 वैकेंसीज हैं। एंड अगर हम नेक्स्ट जोन भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 964 है, जिसमें वीआई की 9, एलडी की 10, एचआई की 9, एमडी की 10 वैकेंसीज हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करें अगर बिलासपुर जोन की तो बिलासपुर जोन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1,337 है और फिजिकली हैंडीकैप में वीआई की 3, एलडी की 27, एचआई की 19, एमडी की 4 वैकेंसीज हैं। एंड नेक्स्ट जोन अगर हम न्यू दिल्ली की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 4,785 देखने को मिल रही हैं, जिसमें फिजिकली हैंडीकैप की अगर हम बात करें तो वीआई की 52, एलडी की 53, एचआई की 49 एंड एमडी की
44 वैकेंसीज है। एंड नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं चेन्नई की। चेन्नई में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2694 है, जिसमें फिजिकली हैंडीकैप में वीआई की 15, एलडी की 37, एचआई की 41 एंड एमडी की 17 वैकेंसीज हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1370 है, जिसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड की वीआई की 8, एलडी की 12, एचआई की 14 एंड एमडी की 6 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। एंड नेक्स्ट हम गुवाहाटी की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2048 है। एंड इसमें फिजिकली हैंडीकैप की अगर हम बात करें तो वीआई की 26, एलडी की 27, एचआई की 27 एंड एमडी की भी 27 वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1817 रखी गई हैं। एंड इसमें अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करें तो वीआई की 21, एलडी की 18, एचआई की 21 एंड एमडी की 18 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मुंबई जोन की। मुंबई जोन में टोटल 3244 वैकेंसीज हैं, जिसमें वीआई की 74, एलडी की 54, एचआई की 61, एमडी की 76 वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली है। एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाजीपुर की। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1251 है, जिसमें वीआई की 17, एलडी की 25, एचआई की 53, एमडी की 46 वैकेंसीज फिजिकली हैंडीकैप में रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2020 है। एंड अगर फिजिकली हैंडीकैप की बात की जाए तो बीआई की 18, एलडी की 22, एचआई की 21, एमडी की 18 वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली है। एंड अगर हम कोलकाता की बात करें साउथ ईस्टर्न में, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1044 रहने वाली हैं। एंड फिजिकली हैंडीकैप में वीआई की 10, एलडी की 12, एचआई की 14, एमडी की 7 वैकेंसीज रहने वाली हैं। एंड अगर हम सिकंदराबाद की वैकेंसीज के बारे में बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1642 रहने वाली हैं। एंड इसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड में वीआई की 14, एलडी की 14, एचआई की 20, एमडी की 6 वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली हैं। तो ये थे आपके 16 रेलवे जोन। किस रेलवे जोन से कितनी वैकेंसीज हैं शायद आपको नजर आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, फुल डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, सारी जानकारी आपको दे दी है। कौन से रेलवे जोन से फॉर्म अप्लाई करें, कौन सी पोस्ट को कौन सी प्रेफरेंस दें, फिजिकली हैंडीकैप, ये सारी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगी और कौन सी बुक बेस्ट रहेगी यह बताऊंगी। टाइम टेबल वाली वीडियो लेकर आऊंगी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। बेस्ट पोस्ट कौन सी और किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना होगा, इसके रिगार्डिंग भी एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी। तो चैनल के ऊपर बने रहिएगा। अगर आपको ग्रुप डी के एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करना है तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।